मेरी सरकार का पशुधन क्षेत्र से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में विकास का प्रमुख संचालक है। अधिकतर यह भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों के लिए आजीविका का साधन है। इस समय महिला, एसएचजी और अन्य उद्यमी भी इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने 90% से अधिक मादा बछिया पैदा करने के उद्देश्य से उन्नत गो जातीय प्रजनन तकनीकी सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से कृत्रिम गर्भधान की शुरुआत की है। सुनिश्चित कृत्रिम गर्भधान प्रदान करने की दृष्टि से पूरी जिले में पायलट के रूप में शुरू की गई ऑन कॉल कृत्रिम गर्भधान सेवा मेरी सरकार द्वारा सभी जिलों में शुरू की जाएगी। मेरी सरकार व्यवसायिक रूप से बकरी पालन इकाइयों और खनन प्रभावित जिलों में छोटी बकरी पालन इकाइयों वाले गरीब किसानों के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का सपोर्ट करके बकरी के मांस का उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। पिछले 2 वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बकरी पालन इकाइयां स्थापित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा 4105 महिला स्वयं सहायता समूह को समर्थन दिया गया है। राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और दीनता विकास को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के तहत न्यूनतम 10,000 पक्षी क्षमता वाली वाणिज्यिक परत इकाइयों की स्थापना के लिए नई उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है, जहां सब्सिडी वितरण की सरलीकृत प्रक्रिया के साथ 1 करोड़ तक के ऋण पर 40 से 50% अनुदान प्रदान की जाती है। इससे राज्य में अंडा उत्पादन को 2021-22 में 84.3 लाख अंडे प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 103 लाख अंडे प्रतिदिन करने में मदद मिली है। पशु चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए मेरी सरकार द्वारा गो सुगम और निर्णय समर्थन प्रणाली जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। पशुधन क्षेत्र की सब्सिडी उन्मुख योजनाओं सब्सिडी ओरिएंटेड स्कीम के लिए आवेदन अब गो सुगम के ऑनलाइन पोर्टल माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ सार्वजनिक संपर्क को कम करने, प्रक्रियाकरण समय को कम करने, भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सक्रिय अधिसूचनाएं, आवेदन प्रसंस्करण, ट्रैकिंग और अंतिम सब्सिडी राशि जारी होने तक निगरानी अब पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। मेरी सरकार राज्य के सभी 314 ब्लॉक में 314 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से किसानों के घर पर पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल, निदान और प्रजनन सेवा प्रदान करती है। इस सेवा को अब किसानों के आवास पर बेहतर पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल के लिए छोटी शल्यक्रिया और अन्य सुविधाओं के प्रावधान के तहत नए अनुकूलित वाहनों के साथ मजबूत किया जा रहा है। 2022-23 के दौरान राज्य का समग्र मछली उत्पादन बढ़कर 10.52 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 2022-23 के दौरान सी फूड भी बढ़कर 85,300 मीट्रिक टन हो गया है। समुद्री खाद्य निर्यात का पिछले 5 वर्षों के दौरान 1.5 गुना बढ़कर 2022-23 में 4,546 करोड़ हो गया है। क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों विस्तार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ मेरी सरकार 8% की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ अंतर्देशीय मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही है। बटाईदार किसान, विशेषकर भूमिहीन किसान हमारे कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। वे इनपुट सब्सिडी, फसल ऋण और फसल बीमा के लाभ से वंचित है। मेरी सरकार की बलराम भूमिहीन कृषक ऋण और संसाधन संवर्धन मॉडल योजना का उद्देश्य संयुक्त देयता समूह के गठन के माध्यम से बटाईदारों को संप्रेषित मुक्त संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है। अक्टूबर 2023 के अंत तक लगभग 38,800 ऐसे समूह को पहले ही 303 करोड़ की क्रेडिट राशि का सपोर्ट दिया जा चुका है। शीघ्र ऋण चुकाने वाले किसान 1 अप्रैल 2022 से 1 लाख तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण और 3 लाख तक का फसल ऋण 2% ब्याज दर पर प्राप्त कर रहे हैं। इससे 32 लाख से अधिक और छोटे सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त 1 लाख तक का फसल ऋण लाभ प्राप्त करने में लाभ हुआ है। खरीफ 2023-24 सीजन के लिए 9,500 करोड़ के अल्पावधि 16 फसल ऋण वितरण लक्ष्य के मुकाबले सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों ने 18.99 लाख किसानों को 9,700 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि का वित्त पोषण किया है। हम प्राकृतिक की अनिश्चितताओं से ग्रस्त हैं और यही बात हमारे किसानों के लिए टिकाऊ खेती से खेती की गतिविधियों को जारी रखने के लिए
फसल बीमा को एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली बनाती है। पारदर्शी और निष्पक्ष फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भूमि रिकॉर्ड पोर्टल को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। 2023-24 से मेरी सरकार प्रति किसान 2 हेक्टेयर के लिए किसान के हिस्से का प्रीमियम प्रदान करने का भार उठा रही है और नामांकन को मान्य करने के लिए किसानों से प्रति आवेदन ₹1 की टोकन मनी एकत्र की गई है। खरीफ 2022 के दौरान लगभग 16.8 लाख आवेदनों पर 546 करोड़ का बीमा दावा पहले ही निपटाया जा चुका है। मेरी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए मूल समर्थन योजना के तहत नेफेड की ओर से MSP पर किसानों से दलहन और तिलहन खरीदने के लिए मार्कफेड को हर साल 100 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कॉर्पस फंड का गठन किया है। राज्य के कृषक समुदाय को सुनिश्चित सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने चल रही प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। सूखाग्रस्त बलंगीर जिले में लोअर सुकतल बांध, बड़गढ़ और सुवर्णपुर जिलों में 25,600 हेक्टेयर को सिंचाई प्रदान करने वाली गंगाधार मेयर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मयूरभंज जिले में 10,000 हेक्टेयर को सिंचाई प्रदान करने वाली हल्दिया बांध और वितरण प्रणाली केंदुझर में आनंदपुर बैराज की बैतरनी लेफ्ट बैंक नहर शामिल है। 2023 के दौरान कुछ प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई है। इसके अलावा गंजाम में कटेश्वर बहुउद्देशीय बांध, अनुगुल जिले में मंजूर एक्सटेंशन, नयागढ़ जिले में कुसमी बैराज और कालाहांडी में संदूल बैराज के परियोजना कार्य तेजी से पूरा होने की दिशा में है।